तत्सत। हरि ओम। ओम हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। मित्रों, इस आध्यात्मिक यात्रा के दूसरे एपिसोड में मैं आपसे मुखातिब हूं। कई वर्षों तक शमशान घाट में तपस्या करने के पश्चात जो कुछ उपलब्धि हमने पाया था, वो श्री रामचंद्र मिशन की इस सहज मार्ग साधना को प्रारंभ करने पर प्रथम सीटिंग के ध्यान में ही एक ही बार में प्राप्त हो गई थी। बिहार के प्रेसेप्टर बाबू रामदास जी ने इस सहज मार्ग साधना में मेरी एंट्री कराई थी। मित्रों, दुनिया में बहुत बहुत भटकने के बाद मैंने एक सच्ची साधना और सच्चा गुरु पाया है। आप भी परखिए और खूब परखने के बाद ही इस साधना को स्वीकार करिए। जब मेरे दोनों जहां के मालिक परम आदरणीय श्रद्धेय श्री चारी जी महाराज ने मेरा हाथ थाम लिया, तो जितनी तीव्र गति से मेरी प्रगति प्रारंभ हुई, उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। मगर अपने डायरी के पन्नों से कुछ उपलब्धियों के पुष्पों की वर्षा मैं आपके ऊपर भी जरूर करूंगा। अगर कुछ भी सुगंध आप तक पहुंच सका तो अपना परिश्रम सार्थक मानूंगा। इस पुष्प वर्षा के पहले हम मान लेते हैं कि आप लोगों ने हार्टफुलनेस मेडिटेशन प्रारंभ कर दिया है। तो उसके बाद इस साधना में एक आवश्यक चीज और है। जैसे प्रथम एपिसोड में प्रेयर था, प्रेयर से ही सब कुछ शुरू होता है, उसी तरह इसमें 10 उसूल हैं, जिसमें 2 उसूल और हमारे गुरुदेव हमारे मालिक ने जोड़ दिया है। उनका पालन करना भी होता है। इतना करने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति कितनी तीव्रता के साथ हो रही है। तो आइए देखते हैं कि सहज मार्ग साधना में वे 12 उसूल क्या हैं, जिन पर चलकर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सहज मार्ग के 12 उसूल। पहला है, सुबह सूरज निकलने के पहले उठें और सूरज निकलने से पहले ही एक निश्चित समय पर एक आसन में बैठकर पूजा करें। पूजा के लिए एक अलग स्थान और आसन नियत कर लें। शरीर और मन की पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। दूसरा उसूल है, पूजा प्रार्थना से शुरू करें। प्रार्थना आत्मिक उन्नति के लिए होनी चाहिए और इस तरह की जानी चाहिए कि हृदय प्रेम और भक्ति से भर जाए। तीसरा उसूल, ये तय कर लें कि आपकी जिंदगी का उद्देश्य ईश्वर तक पहुंचकर उसमें लय अवस्था हासिल कर लेना है। जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए, चैन से न बैठे। चौथा उसूल बताता है कि अपना जीवन इतना सरल बना लें कि यह प्रकृति से बिल्कुल एक रस हो जाए। पांचवा उसूल, हमेशा सच बोलें और सोचें कि हर मुसीबत मालिक के द्वारा आपकी बेहतरी के लिए भेजी गई है। इसके लिए मालिक को धन्यवाद दें। छठवां उसूल है, संसार के सारे प्राणियों को अपना भाई समझें और उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करें। सातवां उसूल, अगर आपको किसी से तकलीफ पहुंचती है तो उससे बदला लेने का भाव दिल के भीतर न लाएं। इसे मालिक की तरफ से समझकर स्वीकार कर लें और इसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। आठवां उसूल बताता है कि भोजन के समय जो कुछ भी मिल जाए उसे खुशी से ग्रहण करें और ईश्वर की याद में खाएं। शुद्ध और पवित्र कमाई का ख्याल रखें। नौवां उसूल है, अपना रहन सहन और व्यवहार ऐसा बना लें कि आपको देखने वालों के मन में आपके प्रति प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। 10वां उसूल, अगर भूल से कोई अपराध हो जाए तो सोते समय ईश्वर को अपने सम्मुख समझकर दीनतापूर्वक उनसे क्षमा मांगें और इस बात की कोशिश करें कि भविष्य में यह अपराध दोबारा न हो। 11वां उसूल, 11वां 12वां जो हमारे गुरुदेव महाराज ने जोड़ा वो है, याद रखिए, जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं
तो 3 उंगलियां पहले ही आपकी तरफ उठी हुई हैं। 12वां उसूल, कोई आशा ही न करें जिससे निराशा हो। ये 12 उसूल हैं जिन पर चल करके हम अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हैं और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, अब अगले एपिसोड में हम अपने आध्यात्मिक डायरी के पन्नों से जो जोगमाला शतक नामक पुस्तक के रूप में तैयार है 3 भाग में, उसमें से कुछ पुष्प वर्षा करने की कोशिश करेंगे जो गीत, गजल और कविताओं की शक्ल में होंगे और वे आपके लिए प्राणाहुति की ऊर्जा बनकर काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स।